बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम आपके सितारे लेकर उर्दू पॉइंट पर अजीम शेख एक बार फिर हाज़िर है। लास्ट वीक हमने 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की प्रेडिक्शंस आपको दी थी और आज हम 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक की वीकली प्रेडिक्शंस आपके लिए देंगे कि बाकी प्लैनेट्स जो एरीज से लेकर पाइसेस तक के ये वीक किस तरह गुजरने के इम्कानात हैं और क्या क्या आस्पेक्ट हो सकते हैं जिनको अवॉइड करना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उन पर अमल कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ़ौरन एरीज से। और एरीज़ के लिए ये वीक जो गुजरने वाला है उसमें 15, 16 और 17 तारीख जो है ये 3 दिन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई जिम्मेदारियाँ जॉब में, बिज़नेस में, घर में, ये सारी जिम्मेदारियाँ इनको निभानी पड़ेंगी। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं जिनको मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा बर्डन रहेगा काम का, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपने किस तरह मैनेज करना। स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं 18, 19 तारीख को। आपको कोई भी कोशिश कीजिए कि आजकल बारिशों का सीज़न है तो बारिश में नहाने से इज्तनाब करें, या कोई भी ऐसी चीज़, या पानी पीने से, या कोई कहीं आप शॉर्ट ट्रैवल में जाते हैं तो वहाँ पे पानी पीने से एहतियात करें, या पानी बेहतर पिएँ और खाना खाने में भी एहतियात करें। स्किन इश्यूज़ आपको हो सकते हैं क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल आपका बन रहा है। 18, 19 से लेकर 21 तारीख के दरमियान आपका कोई शॉर्ट ट्रैवल बन सकता है। उस शॉर्ट ट्रैवल में आप कोशिश कीजिए कि जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ पर और जहाँ पे आप खाना वगैरह खाते हैं उसमें एहतियात कीजिए क्योंकि आपको हेल्थ के इश्यूज़ थोड़े से हो सकते हैं। बाकी जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी उसमें आपको फ़वायद हो सकते हैं, उसमें फ़ायदे हो सकते हैं। आप ये ना समझिएगा कि आपको उसमें प्रॉब्लम्स हैं या आपको ज़्यादा कोई काम करना पड़ रहा है तो उसका आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। उसमें आपको एडवांटेजेस मिलेंगे और पूरे तरीके से उन चांसेस को अवेल कीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस के लिए जो लास्ट वीक था वो भी इस तरह का ही था, थोड़ा सा टफ़ है उनके लिए। ये कैंसर में जब सन आया हुआ है थोड़ा सा टफ़ है उनके लिए, तो इसलिए टॉरस को फैमिली इश्यूज़ से 15, 16, 17 तारीख जो है फैमिली इश्यूज़ से बचना चाहिए। फैमिली में किसी भी किस्म का ऐसी डिबेट नहीं करनी चाहिए या ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से थोड़ी सी इनको परेशानी का सामना हो, या कोई ऐसी बात, या जॉब में कहीं ऐसे जहाँ पे सीनियर्स आपके साथ कोई क्लैशेस करें या आपको कोई ऑर्डर करें या कोई ऐसी चीज़ करें जिनसे वो नाखुश हों, ऐसा कोई काम ना कीजिएगा क्योंकि ऐसे इश्यूज़ आपको लास्ट वीक भी पेश आए थे और अभी भी 21, 22 तारीख तक आपको ये इश्यूज़ पेश आएंगे जिनमें से आपको बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपका सन साइन जो है इस वक्त टॉरस में है और आपका मून साइन इस वक्त पाइसेस में है, जहाँ से आपके सीनियर ऑफिशियल्स, फैमिली के जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ क्लैशेस हो सकते हैं। उस चीज़ से बचने के चांसेस आपको बनाने चाहिए और ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। थर्ड हम आ जाते हैं जेमिनाइज़ की तरफ। जेमिनाइज़ को इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ की तरफ ख्याल करना पड़ेगा। इनकी ENT की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक कान गले का ख्याल करना पड़ेगा। डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवाएं, बिल्कुल इजी मत लें क्योंकि अगर आप इस वक्त इसको इजी लेंगे तो ये लिंगर ऑन कर जाएगी चीज़ें। और न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट्स में आपको चांस मिलेगा काम करने का। थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स करें। न्यू प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो उसको सोच समझ के, मशवरा करके किसी, तो फिर आगे उसको अवेल करें चांस को, वरना ना करें तो बेहतर है 21 के बाद करें तो ज़्यादा चांसेस बेहतर हैं। ड्राइविंग में केयर कीजिएगा। कैंसेरियंस के लिए, जेमिनाइज़ के लिए ये है कि ड्राइविंग इस वक्त नहीं करनी, कोशिश करें कि लॉन्ग ड्राइव पे, ये शॉर्ट ट्रैवल को आउट ऑफ सिटी का बन रहा है तो उसमें एहतियात करें। उसमें ड्राइविंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप शॉर्ट ट्रैवल जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको फ़वायद हासिल नहीं होंगे, उल्टा नुकसान होगा, इसलिए उससे बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैंसर की तरफ। कैंसेरियंस इस वक्त नेगेटिव माइंडेड का शिकार है। बहुत नेगेटिव इनका माइंड हुआ हुआ है और बहुत इस वक्त सोच रहे हैं कि ज़िंदगी शायद ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे कुछ नुकसानात इनकी लाइफ में हुए हैं लास्ट कुछ 2-4 महीने पहले, तो उसकी वजह से ख़ास से नेगेटिव हुए हुए हैं। थोड़ा सा एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इनको यही सजेशन है कि एग्रेशन पे कंट्रोल करें। लीगल केसेस जो जॉब्स पे रिलेटेड हैं या जो कारोबारी लोग हैं उनको लीगल केसेस का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी हरकत आपने नहीं करनी, हरकत में इसलिए कहता हूँ कि ये एग्रेशन जो है वो ये हरकतें करवा जाता है। उल्टी सीधी चीज़ें माइंड में आती हैं। नेगेटिव जब बंदे का माइंड हुआ होता है उस वक्त ये प्रॉब्लम आती हैं कि इंसान सोचता कुछ और है और करता कुछ और है।
इसलिए प्लैनेट्स आपसे इस वक्त नेगेटिव काम करवाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए कि उनको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं या कोई नेगेटिव हरकत करते हैं तो आपको उसमें लीगल केसेस का सामना हो सकता है। अवॉइड करें। जेमिनाइज को इस वक्त सोचना चाहिए कि कैंसेरियंस को कि कैंसेरियंस को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं करना जिनमें इनको प्रॉब्लम्स हों। आगे हम आ जाते हैं लियोज़ की तरफ। लियोज़ का लास्ट वीक भी और ये वीक भी थोड़ा सा एंग्जाइटी का, रेस्टलेसनेस का, नींद की कमी का शिकार हैं। डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम है, जॉब में इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम है, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, वो सारे डिलेज़ का शिकार हैं सारी चीज़ें। तो कोशिश करें अभी इस वक्त कोई चीज़ कोई सर पे बर्डन ना लें, किसी किस्म का सोचने की, प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो बेहतर होगा। कोशिश करेंगे 24 जैसे ही गुजरती, 24 जुलाई 21-22 के बाद नेक्स्ट वीक में हम आपको मज़ीद बताएंगे इसके बारे में। लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि अभी कोशिश करें कि इसको लिंगर ऑन करें, थोड़ा डिलेइंग टैक्टिक्स करें, डिले करें इसको चीज़ों को, तो नेक्स्ट वीक में चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो जाएंगी। शॉर्ट ट्रैवल आपका हो सकता है, न्यू जॉब की ऑफ़र्स आ सकती हैं, लेकिन वो ऑफ़र्स मैच्योर जाके अगस्त में होंगी। लेकिन अभी ऑफ़र्स आ सकती हैं, बातचीत दोबारा जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ था या जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाह रहे थे, जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जहाँ नया बिज़नेस करना चाह रहे थे या नई जॉब करना चाह रहे थे, वहाँ से ऑफ़र्स आ सकती हैं, दोबारा बातचीत स्टार्ट हो सकती है। लेकिन कोशिश करें उसको अगस्त के महीने में ले जाने की। शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है आउट ऑफ सिटी का, वो ट्रैवल फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए और उस ट्रैवल में आपको बहुत कुछ सीखने का, नई चीज़ें डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। इनको लियोज़ को मैं ये मशवरा दूंगा कि सदका देना चाहिए, इनको गंदम का सदका देना चाहिए। लाल रंग के कपड़े पहनने से अवॉइड करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े नेक्स्ट वीक में कोशिश करें कि 22-23 जुलाई तक ना पहने तो बेहतर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्गोज़ की तरफ। चेंज ऑफ हाउस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट इनका इस वक्त बना हुआ है। इस वक्त जो लोग अपना घर बना चुके हैं, ले चुके हैं या रेंट में हैं, जो लोग घर अपना चेंज करना चाहते हैं, ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, उनको ऑफिस चेंज करने का, नया घर लेने का, नई गाड़ी लेने का, नया एसेट परचेज करने का कोई भी सीन बन सकता है। उसमें छोटे से छोटा एसेट आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, बड़े से बड़े एसेट आपका घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। इस तरह के कुछ चांसेस आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट में हैं। सडन गेन्स हो सकते हैं। कोई डूबी हुई रकम, किसी को उधार दिए थे पैसे, तो वो वापस आ सकते हैं। वो अचानक उसका फ़ोन आ जाएगा या आप उसको कांटेक्ट करें इस वीक में कि आपने जो पैसे उनको दिए थे वो कब रिटर्न करेंगे, और बड़े अच्छे चांसेस है कि वो आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। यानी कि आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं इस वीक में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिब्रा की तरफ। बड़ा अच्छा पॉजिटिव पीरियड है लिब्रंस के लिए। जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं उनकी जॉब में प्रमोशंस आ सकती हैं। जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनको नए इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं, वो नई जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नए लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बनेंगे, नए अच्छे दोस्त उनको मिलेंगे जिनके साथ मिलके वो नया कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लग्जरी ट्रैवल कुछ लिब्रंस का बन सकता है कि कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रैवल होगा। 7 से 8 दिन का एक पीरियड इनका चल रहा है जिसमें आपका शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है। उस शॉर्ट ट्रैवल को एंजॉय करें और हेल्थ का थोड़ा ख्याल करें। हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रहेगा, थोड़ा सा उसका सिर्फ ख्याल करने की जरूरत है। बाकी टाइम पॉजिटिव है आपका नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो का भी अच्छा फेज़ है। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, पब्लिक अप्रिसिएशन मिल सकती है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं स्कॉर्पियंस, उनको फ़ायदा हो सकता है कि उनकी किसी ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से उनको अप्रिसिएशन मिले जो बाद में भी उनके काम आए, उनकी जॉब प्रमोशन में काम आए। जो बिज़नेस से रिलेटेड स्कॉर्पियंस हैं उनको बिज़नेस में फ़वायद हो सकते हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने आज से 2, 4, 6 महीने पहले की थी उनमें उनको फ़ायदे हो सकते हैं। अभी उनको इनकम के चांसेस उनके बन सकते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स हैं, वो सेल होने के चांसेस बन सकते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, कोई विरासती प्रॉपर्टी अगर उनकी है तो वहाँ से इनको हिस्सा आ सकता है। कोई ऐसे शेयर्स आ सकते हैं कि उसमें इनको फ़ायदा हो जाए। जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड स्कॉर्पियंस हैं उनको फ़वायद हो सकते हैं इस टाइम में। इस टाइम में अगर वो इन्वेस्ट करें ये 15 से 21 जुलाई के दरमियान, तो इनको फ़वायद हो सकते हैं, इनको उसमें प्रॉफिट हो सकता है। इनको भी थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सर दर्द की और शानों में दर्द की थोड़ा सा एग्जर्शन करने से थोड़ा सा इनको रहेगा प्रॉब्लम, लेकिन उसको थोड़ा सा हैंडल करना है। बाकी और एज अ हेल्थ का इशू कोई नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सजिटेरियंस की तरफ। इस वक्त सजिटेरियंस के लिए इनकम एलिवेशन के चांसेस हैं।
जो पिछला 1.5 साल इनका गुजरा वो बड़ा टफ था, इनको लॉसेस हुए, लेकिन अभी जो लॉसेस हैं उनको रिकवर करने का टाइम आ गया है। नए दोस्त इनको मिलेंगे और उन दोस्तों की, नए और पुराने दोस्त दोनों दोस्तों की तरफ से इनको हेल्प मिलेंगी और वो दोस्त इनको सपोर्ट करेंगे लाइफ में, फाइनेंशियल गेंस होंगे, अर्निंग टाइम है, नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं वो उनके लिए वो नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, नई जगह पे काम करने का उनको मौका मिलेगा, दूसरे शहरों में भी जाके काम करने का मौका मिलेगा। जो सजिटेरियंस जॉब से रिलेटेड हैं उनको नई जॉब मिल सकती है इस वक्त, और बिल्कुल उनके लिए तैयार खड़ी है इस वक्त जॉब। और वो बिल्कुल जो अपना पिछले 3-4 महीने से सोच रहे थे जॉब चेंज करने का, इन्होंने अप्लाई किया हुआ था, इनको सडनली कहीं से ऑफ़र आएगी और कॉल आ जाएगी कि आप ज्वाइन कर लें, और इनको इस वीक में ज्वाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉनियंस जो है इनको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। इस वक्त इनका पैसे कमाने का बिल्कुल भी दौर नहीं है, जैसे पिछले स्टार्स का था उनका पैसे कमाने का दौर था, लेकिन इनका इस वक्त पैसे कमाने का कोई दौर नहीं है। अपनी कैश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी भी जगह पे पैसे लगाने से इज्तनाब करें, क्योंकि 21 जुलाई के बाद अगर कोशिश करें पैसे लगाने की तो 21 और 22 जुलाई के बाद ये सारे काम करने का टाइम है। ट्रैवल से अवॉइड करना है आपने, ट्रैवल इस वक्त बिल्कुल नहीं करनी। आपको भी हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन आपका ज़्यादा मैदे के निज़ाम जो है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होगा असरअंदाज, उसमें इश्यूज़ रहेंगे। आप भी कोशिश कीजिए कि खाने पीने में एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त मौसम जो चल रहा है उसके हवाले से कैप्रिकॉनियंस को प्रॉब्लम रहेंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियंस का थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। कोई भी काम करते हुए, ड्राइव करते हुए या घर में कोई काम करते हुए, जॉब से रिलेटेड कोई काम करते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उधरते वक्त कोई आपको चोट लग सकती है, ड्राइव में आपको चोट लग सकती है, कट वुंड लग सकते हैं। इसलिए जो ख़वातीन हैं उनको ख़ास तौर पे खाना पकाने के दौरान या बाकी मामला के दौरान आपको एहतियात करना पड़ेगा कि आपको छुरी वगैरह या कोई कैंची या कोई सुई इस तरह का कोई आपको कट वुंड ना लगे, क्योंकि लगने के बहुत सारे चांसेस हैं। और आपने जो बिज़नेस से रिलेटेड एक्वेरियंस हैं और जो जॉब से रिलेटेड हैं, इन दोनों को अभी किसी भी किस्म का नया एग्रीमेंट, नई जॉब का एग्रीमेंट, नए बिज़नेस का एग्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि इस वक्त इनको बिल्कुल इनके दिमाग पे हावी है कि एग्रीमेंट अभी के अभी साइन करना है। कोशिश कीजिए कि 15 से और 21 जुलाई के दरमियान कोई एग्रीमेंट ना करें, एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिले करें, 22-23 पे ले जाए। अपनी हेल्थ का कोई इशू बनाएं, कोई भी बहाना करके थोड़ा सा 3-4 दिन, 1 हफ़्ता गुजारने की कोशिश करें। उस 1 हफ़्ते के बाद अगर आपको चांस मिलता है तो वो उस एग्रीमेंट को, वो एग्रीमेंट तब भी साइन हो जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। थोड़ा सा डिले करके उसको 21 के बाद ले जाने की कोशिश करें। और आपके भी न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे, और न्यू फ्रेंड्स अभी आपको फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन न्यू फ्रेंड से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। पुराने फ्रेंड्स आपको दोबारा मिल सकते हैं, जिनसे आप कोई 15 से 20 साल बाद अगर आपकी होगी उनसे मुलाकात, तो वो आपको दोबारा एक गेट टुगेदर हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। जो न्यू रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आएंगे, जो कवारे हैं या जो शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में भी, फ्रैंकली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, न्यू रिलेशनशिप्स आएंगे, नई दोस्तियाँ बनने के चांस मिलेंगे। कोशिश करें इसको अवॉइड करें। लास्ट में हम आ जाते हैं पाइसेस में। पाइसेस को भी नींद की कमी का और रेस्टलेसनेस का शिकार हैं। वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है इनके ऊपर, और ये बोझ पूरा हफ्ता इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनको भी अवॉइड करना चाहिए डोमेस्टिक इश्यूज़, घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, इनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फादर के साथ, मदर के साथ किसी भी बात पे इशू क्रिएट हो सकता है। कोई भी ऐसा बात, कोई भी ऐसी डिबेट हो सकती है, या आउट ऑफ फैमिली कोई ऐसी डिबेट आपकी लाइफ में आ सकती है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने का चांस मिलेगा, और उस चांस को अवॉइड करना है। आपने उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना। जब आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो आपको फैमिली में भी डीफेम होना पड़ेगा, आपको फ्रेंड्स में भी डीफेम होना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ख़ास तौर पे, मैं लास्ट में बात बता दूँ, ख़ास तौर पे हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशनशिप है उसमें एहतियात कीजिएगा। उसमें किसी भी वजह से, किसी छोटी सी बात पे क्लैश हो सकता है, डिबेट हो सकती है, उस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत बेहतर रहेगी। ये तो थे जी 15 से 21 तक के हॉरोस्कोप। नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह 22 से लेकर और अगले वीक के पूरे बताएंगे। तो अभी तक यहाँ पे इख्तिताम करते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।